हमारे हाथों की लकीरों से कैसे जान सकते हैं कैसी नौकरी लगेगी, कौन सी नौकरी करेंगे, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, नौकरी में प्रमोशन का योग है या नहीं, नौकरी में चेंज का योग बन रहा है या नहीं, क्या ट्रांसफ़र तो नहीं है, मेरे जीवन में मुझे नौकरी किस प्रकार की मिलेगी, ये मैं स्वयं कैसे जान सकता हूँ। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को जानेंगे। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आपको अपने हाथ की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आप किस फील्ड में नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपकी नौकरी किस प्रकार से रहेगी, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिलें और आप उनसे लाभ उठा सकें। हम अपने हाथ से कैसे जान सकते हैं कि हमारे भाग्य में क्या नौकरी है, कौन सी नौकरी है और कैसी नौकरी है। इसको जानने के लिए आपके हाथ में भाग्य रेखा, यदि आपकी भाग्य रेखा सीधा शनि पर्वत तक जाती है, साफ सुथरी है, कहीं से कटी हुई नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका भाग्य बहुत स्ट्रांग है। अब आप नौकरी किस प्रकार की करेंगे। यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत पे रेखा है तो ये रेखा साफ सुथरी है, ऐसे में आप सरकारी नौकरी करेंगे। अब सरकारी नौकरी आप किस प्रकार की करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो छोटे पद की भी होती है और सरकारी नौकरी ऊंचे पद की भी होती है। तो ऐसे में यदि ये रेखा छोटी है, यानी कि आपके सूर्य पर्वत पे एक सीधी लंबी रेखा छोटी है, तो आपका पद छोटा रहेगा। और यदि यही सूर्य रेखा आपकी लंबी है तो आपको पद ऊंचा मिलेगा, आप अच्छी नौकरी करेंगे। इसके साथ ही यदि आपका अंगूठा लंबा है तो आपका पद ऊंचा भी होगा और आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका सब मान सम्मान करेंगे और बहुत अच्छा धन योग बनेगा आपकी नौकरी से। यदि आपके सूर्य पर्वत पर रेखा तो लंबी है पर अंगूठा आपका छोटा है, तो ऐसे में आपकी विल पावर कमज़ोर होगी। ऐसे लोग ऊंचे पद पर तो होते हैं पर हमेशा दूसरों से दबकर रहते हैं या दूसरों का सहारा लेकर डिसीजन लेते हैं। यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा लंबी है और अंगूठा भी लंबा है, उसके साथ साथ आपकी सूर्य की उंगली भी लंबी है, जो लगभग शनि की उंगली के बराबर है। ध्यान से सुनिए आप इस योग को। सूर्य रेखा लंबी है, अंगूठा भी आपका लंबा है और सूर्य की उंगली भी लगभग शनि की उंगली यानी कि मध्यमा उंगली तक लंबी है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, राजनीति में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। यदि आपकी सूर्य रेखा के आसपास लाइन्स है, मेन सूर्य रेखा है पर उसके आसपास भी सपोर्टिंग लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तरक्की करते हैं, क्योंकि उनको ये सहायक रेखाएं मिल जाती हैं, जिसके कारण वो अपनी एक व्यवसाय या जॉब के साथ साथ अन्य कार्य भी करते हैं और वो ज़रूर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपके हाथ में सूर्य रेखा भी अच्छी है, आपका अंगूठा भी लंबा है, पर आप नौकरी किस प्रकार से करेंगे। सरकारी नौकरी के योग हैं, पर किस प्रकार से, कौन से क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि आपके हाथ में मंगल पर्वत से सूर्य रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, यानी कि मंगल पर्वत से सीधी रेखा सूर्य पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे में आप पुलिस में, आईएएस, आईपीएस, डिफेंस, यूपीएससी में सरकारी नौकरी पर कार्यरत होंगे। यानी कि ऐसे लोग पुलिस में बहुत तरक्की करते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस बहुत अच्छे होते हैं, डिफेंस में जॉब करते हैं। ये योग आपको भाग्यशाली बना देता है। अब यदि आपके हाथ में कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है, यानी कि चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत तक जाती है,
तो ऐसे में आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आप यात्राएं बहुत करते हैं, आपकी विदेश योग होते हैं, विदेश से आपका भाग्योदय होता है, या आप किसी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और साथ ही साथ आपका भाग्य दूसरों की सहायता से जागता है। आपके भाग्य में आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर करता है। अब यदि आपके हाथ में बुध पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग लाइन में बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से धन कमाते हैं। ये योग बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और इनकी वाणी ही इनका धन होता है। अब यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती है, सूर्य पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जज होते हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत से गुरु पर्वत तक जाए, तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत धन कमाते हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत धन भी कमाते हैं और ये बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। सूर्य रेखा से गुरु पर्वत तक यदि कोई रेखा जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। अब यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत से चंद्र पर्वत तक स्वयं जाती है, सूर्य रेखा से शुरू होकर चंद्र पर्वत तक स्वयं चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति म्यूज़िक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं और बहुत तरक्की करते हैं। ये रेखा आपको ज़्यादातर फिल्म स्टारों के हाथों में ज़रूर मिलेगी। अब यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से चलकर सूर्य पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा चलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर शादी के बाद ही अपना भाग्योदय करते हैं, शादी के बाद ही उनको तरक्की मिलती है और ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होता है। यदि सूर्य रेखा भाई बहन की रेखा को छुए, यानी कि सूर्य पर्वत से निकलकर भाई बहन की रेखा को छुए, तो ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों के सहयोग से अपना भाग्योदय करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का कार्य भी अपने भाई या बहन के साथ ही होता है। जो भी वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर करते हैं, या यदि वो अच्छी नौकरी में है तो उसमें भी उनके भाई या बहन की मदद होती है, तभी वो कर पाते हैं। अब आपको नौकरी कब मिलेगी, इसके बारे में जानते हैं। यदि सूर्य रेखा आपके हाथ में अपने ही स्थान से शुरू होती है, अपने ही स्थान से शुरू होकर थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति 22-23 साल की उम्र में ही नौकरी पे लग जाते हैं और बहुत धन कमाते हैं। अब यदि ये सूर्य रेखा थोड़ी सी और आगे चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति 26-27 साल की उम्र में नौकरी करते हैं और अपनी नौकरी में कार्यरत रह के बहुत नाम कमाते हैं। अब यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज बनता है तो उसका क्या फल मिलता है? यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते करते बहुत तरक्की करते हैं और उनका बहुत मान सम्मान और बहुत नाम होता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत शील्ड भी मिलती है, हर जगह इनका नाम होता है और सबसे पहले इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। यदि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मजबूत होते हैं, इनकी बात की बहुत वैल्यू होती है। जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं एज आ मालिक वो काम करते हैं, सब इनसे सलाह लेके काम करते हैं, सब इनको बहुत मान सम्मान देते हैं। अब यदि आपकी सूर्य रेखा पर काले धब्बे हैं या कोई तिल है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट योग है। यदि सूर्य रेखा पर काले धब्बे हैं या कोई तिल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी में, अपने जीवन में बदनामी ज़रूर मिलती है और नौकरी से सस्पेंशन भी मिलता है।
सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार का काला धब्बा होना या किसी भी प्रकार का तिल होना आपको नौकरी में बदनामी दिलाता है, साथ ही साथ सस्पेंशन दिलाता है। यदि इस तरीके का कोई योग आपके हाथ में बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए। सूर्य को जल नियमित देना चाहिए, रोली चावल चीनी डालकर, और आप एक रूबी स्टोन धारण कर लें। राइट हैंड की रिंग फिंगर में संडे के दिन गोल्ड में 6.5 रत्ती का। सूर्य को जल आप रविवार से देना शुरू करेंगे, रोज़ देंगे, 8 बजे से पहले देंगे। उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। ये उपाय करने से जो आपके हाथ में ये योग लिखा है ये पॉजिटिव हो जाएगा और आप नौकरी में बदनामी और सस्पेंशन से बच जाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि आप अपने हाथ की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आप किस प्रकार की नौकरी करेंगे, कब करेंगे, कौन से पद में करेंगे, कौन सी फील्ड में करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी डेली अपडेट्स हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।